सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी वचन के बारे में पढ़ेंगे कि वचन होता क्या है। तो वचन को समझने से पहले आइए एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि वचन क्या होता है। ठीक है। रविवार के दिन हमारी अध्यापिका हमें पिकनिक पर लेकर गई। ये सभी बच्चे हैं और ये सभी पिकनिक मनाने आए हैं किसके साथ? अपनी अध्यापिका के साथ। कक्षा के सभी लड़के और लड़कियां स्कूल की एक बस में अटल पार्क पहुंचे। ठीक है। ये सभी स्कूल की एक बस में किस पार्क पहुंचे बच्चों? अटल पार्क। पार्क में तरह तरह के झूले लगे थे। कई प्रकार के झूले थे बच्चों पार्क में, है ना। उसके बाद क्यारियों में रंग बिरंगे फूल महक रहे थे, उन पर तितलियां मंडरा रही थीं। एक तालाब में कमल का फूल खिला था, उस पर 2 भंवरे बैठे थे। एक पेड़ पर बंदरों की उछल कूद मची थी। तो बच्चों, इस कहानी में अध्यापिका अपने छात्रों को लेकर, अपने छात्राओं को लेकर कहाँ आई हैं? अटल पार्क में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं, बंदर उछल कूद कर रहे हैं। तो आखिर हमें इस कहानी में क्या क्या देखने को मिला? हमें इस कहानी में एक बस देखने को मिला। ठीक है बच्चों, हमें इस कहानी में एक बस देखने को मिला, एक अध्यापिका देखने को मिली और कई बच्चे देखने को मिले। तो बच्चों, इससे संख्या का तो पता चल रहा है ना कि एक बस है, एक अध्यापिका है, कई बच्चे हैं। तो बच्चों, आज हमें यही सीखना है कि संख्याओं का पता कैसे चलता है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वचन होता क्या है। तो बच्चों, वैसे शब्द जिससे हमें मात्रा अथवा संख्या का ज्ञान हो। ठीक है। वैसे शब्द जिससे हमें मात्रा अथवा संख्या का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन, है ना। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है बच्चों? जिससे किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध हो, जैसे एक लड़का, एक लड़की, ठीक है, एक किताब, एक कलम, है ना बच्चों। तो जब एक वस्तु या एक प्राणी का बोध हो तो हम उसे एक वचन कहते हैं। लेकिन जब एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो या उन्हें प्रकट किया जाए तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कई लड़के, कई तितलियां, रंग बिरंगे फूल, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? बहुवचन। तो ये बहुत ही आसान था और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा कि वचन आखिर कहते किसे हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से मात्रा या संख्या का पता चले कि एक है ना, या एक से अधिक है, ठीक है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है बच्चों, एक वचन हम कब कहेंगे? जब किसी एक के बारे में पता चले, तब हम क्या कहेंगे? एक वचन। लेकिन जब एक से अधिक के बारे में बात की जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला उदाहरण है एक वचन। जैसे लड़का, लड़का एक वचन है बच्चों, है ना, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं। और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। एक से अधिक लड़का है तो लड़के, है ना। भैंस का भैंसे, रात का रातें, घोड़ा का घोड़े, केला का केले, थैला का थैले, ठीक है, पेंसिल का पेंसिलें। तो बच्चों, ये एक वचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। एक वचन का मतलब हो गया कि जिससे हमें किसी एक के बारे में पता चले, किसी एक वस्तु के बारे में पता चले, ठीक है, एक प्राणी के बारे में पता चले। और बहुवचन क्या हो गया? जब हमें एक से अधिक के बारे में पता चले। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी और इस चैप्टर के और भी प्रश्न करवाऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।